देखो महाराज, ये सरल लड़का गांव के झोपड़े में रहने वाले एक साधु महाराज के पास गया। साधु भी बड़े सरल थे, ये भक्त भी बड़ा सरल। साधु बूढ़े हो गए थे, उनको ताम झाम नहीं आता था, दिखाना नहीं आता था। वो दुनिया को किसी प्रकार से आकर्षित करने की कोशिश नहीं करते थे। उम्र हो गया तो शरीर भी उनका कंपन करता था, हाथ पैर हिलते थे। अरे बूढ़े महाराज है, इनके पास जाने से क्या मिलेगा, ऐसा बोल के लोग जाते नहीं थे उनके पास, कोई नहीं जाता था। ये सरल भक्त सोचता था कि इस बूढ़े महाराज की कौन सेवा करेंगे, मैं जाके सेवा करूं इन बूढ़े महाराज की। जाके सेवा करता था, पैर दबाता था, उनके लिए 2 रोटी कुछ सब्जी लेके जाके उनको खिलाता था। तो गांव वाले हंसते थे, अरे पागल, वो महाराज के पास जाने से तेरे को क्या मिलेगा, समय नष्ट करके क्या करे, तेरी खेती बाड़ी देख वरना घर बिगड़ेगा तेरा। ये आंख में आंसू निकालते हुए जाके कहता, गुरुदेव ये दुनिया इतनी स्वार्थी क्यों है, हर जगह स्वार्थ क्यों देखती है, आपके चरण की सेवा में भी स्वार्थ देखती है। क्या गुरु की सेवा स्वार्थ से की जाती है, प्रभु की सेवा स्वार्थ से की जाती है? आपको दुनिया बोलती है ये बेकार महाराज है, इनके पास कुछ नहीं है, इधर मत जा। मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो गुरुदेव। दुनिया कहती है उस खुद को तो हाथ से लोटा भी नहीं उठा पाता वो साधु, वो तुम्हारा क्या कल्याण कर पाएगा, वो बूढ़ा हो गया, मरने वाला है, उसको छोड़ दो, तुम अपने काम में लगो, ऐसे बोलते हैं गुरुदेव। मैं क्या करूं, मुझे आपके चरण में दिल लगता है, मैं आपके चरण में सेवा करके खुद को धन्य मानता हूं गुरुदेव। मुझे पता है आपने मुझे कोई मंत्र दीक्षा नहीं दिया, कोई कंठी नहीं बांधी, कोई नाम नहीं दिया, फिर भी पता नहीं पूर्व जन्म का कोई मेरा संबंध है आपसे। मुझे आपके चरण में बहुत अच्छा लगता है। दुनिया कहती है कि उनकी कोई शक्ति नहीं है, वो खुद के पास कपड़े नहीं, खाने नहीं, कुछ व्यवस्था नहीं, एक बेकार आदमी पड़े हैं, उनको गुरु मान के उनके पीछे क्यों पड़ा है पागल की तरह, मत जाओ उनके पास। लेकिन मेरा तो दिल आपके पास ही लगता है महाराज। ये बात जिस समय हो रही थी तब वो महाराज को महसूस हो गया था कि अब मैं 1-2 दिन का ही मेहमान हूं, ये भी उनको महसूस हो गया था। उसी समय क्या पता संयोग से इसके दिमाग से ये बातें सूझी और ये सब बोल रहा था, तो महाराज के आंखों से आंसू आने लगे। महाराज ने बोला, बेटा तूने मेरी सेवा की, अगर तू नहीं होता तो 10 साल पहले ही मैं मर जाता। तूने मुझे रोटी भी लाके दी घर से, मेरे हाथ पैर दबा के मेरे शरीर की शुश्रूषा भी की, नलाया धुलाया, कपड़ा पहनाया। मेरे को तो पेशाब टट्टी के भी ठिकाने नहीं थे, थोड़ा तेरे बल से मेरा बल बढ़ता गया। अब लगता है बेटा कल या परसों में मर जाऊंगा। लेकिन भाई तू ये जो बात बोल रहा है तो मैं तुझे एक बात बोल दूं, ये दुनिया वाले मूर्ख है बेटा, उनके पीछे मत जाना। वो संतों का चेहरा, रूप, रंग और उनकी वेशभूषा में जाता है। आज तुझे बता देता हूं मेरे बच्चे, संतों का रूप, रंग, वेशभूषा नहीं देखी जाती, उनके शरीर की वस्तु उठाने की शक्ति नहीं देखी जाती, उनकी कृपा में कितनी शक्ति है ये देखी जाती है। उनका ज्ञान नहीं देखा जाता। संत अनेक प्रकार से है, कोई पढ़े हुए ज्ञानी है, कोई अनपढ़ परमहंस महायोगी भी है। संत की ज्ञान भी नहीं देखी जाती बेटा, उनका रंग रूप भी नहीं देखा जाता, उनका पगड़ी, साफा, चोला, वेश नहीं देखा जाता, उनकी कृपा की शक्ति देखी जाती है।
पूरे संसार के लिए जो दया करते हैं, पूरे संसार के लिए जिनके हृदय में करुणा होती है, पूरे संसार की चिंता जिनमें होती है, वही संत हैं बेटा। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, कल परसों में चले जाऊंगा, तुझे ये पद चंपी करने नहीं मिलेगा, गुरु सेवा करने नहीं मिलेगा, लेकिन इतने दिन तूने जो सेवा किया उस सेवा के लिए कुछ देना मेरा फर्ज है। तू सोचेगा कि जो महाराज की खुद की झोपड़ी टूटी पड़ी है, खुद की झोपड़ी में बरसात आए तो पानी सीधा झोपड़ी से आकाश से उतर के अंतर आ जाता है। दिन में सूर्य दिखता, रात में तारा दिखते, ऐसे फूटी झोपड़ी में रहने वाला ये महाराज हमको क्या देगा? तू जानता नहीं बेटा, संत अपनी समृद्धि से नहीं, अपनी साधना की शक्ति से आशीर्वाद देते हैं। आज मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, फिर जाने के बाद मैं पछताऊंगा कि मेरे शिष्य को कुछ नहीं दिया मैंने। इसलिए आज ही मैं तुझे देना चाहता हूं मेरे बच्चे, आज मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। तूने मेरे पैर दबाए, तूने खाना लाके मुझे खिलाया, मेरे ये दुर्बल शरीर की शुश्रूषा की, आज दिल भर के आशीर्वाद देता हूं बेटा। तू मट्टी में भी हाथ डालेगा तो वो सोना हो जाएगा, ये मैं आशीर्वाद। गुरु का आशीर्वाद पाके रोते रोते कहता है, प्रभु मुझे कोई आशीर्वाद नहीं चाहिए, अपने मुख से आप शब्द मत निकालो के 2 दिन में मर जाएंगे। हे गुरुदेव, आप मर जाओगे तो मैं किसका पैर दबाऊंगा, मैं किसके चरण में बैठ के भक्ति शुश्रूषा करूंगा, मैं किसको गुरुदेव गुरुदेव बुलाऊंगा? प्रभु मैंने दुनिया देखा है, बिना माँ बाप कोई नहीं आया, अनाथ जिसको बोलते हैं वो भी माँ बाप के कारण ही संसार में आता है। बिना रिश्ते कोई संसार में नहीं है, किसी का मामा, किसी का काका, किसी का बुआ, किसी का बूढ़ा, किसी का साला, किसी का साड़ू, कोई ना कोई रिश्ता है। लेकिन भाग्यशाली होते हैं प्रभु गुरुदेव, उनको गुरु का रिश्ता बनाने का मौका मिलता है। सत्य वचन गुरुदेव, हर एक को ये मौका नहीं मिलता गुरुदेव। हर एक के माँ बाप, भाई बंधु परिवार होता, लेकिन हर एक के गुरु नहीं होते। इसलिए आप बड़े मुझे मुश्किल से मिले, गांव वाले जो बोले बोले उनकी चिंता नहीं गुरुदेव, मुझे तो आप चाहिए। आप और 100 साल जिए, अपने मुख से ये अपशब्द मत निकालिए। बेटा मेरा जाना निश्चित है, इसलिए अब तू लाख बोले तो भी ये शरीर एक दिन जाने वाला है, लेकिन मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। जब तक तूने मेरी सेवा की, लेकिन अब तेरी जिंदगी बदलेगी। मुझे तू झोपड़े में देखते हुए कहता है कि फूटी झोपड़ी में रहते हैं, मैं फूटी झोपड़ी में रहता हूं बच्चे, लेकिन मैं जिस पर कृपा कर देता हूं वो महलों में रहते हैं, वो ध्यान रखना। जय जय गुरुदेव। हे बेटा, संतों के अपने निवास स्थान, अपना रूप, अपनी आचरण, अपनी शक्ति को मत देखना कभी, उनकी कृपा की शक्ति कितनी है ये देखना। जय जय गुरुदेव। गुरु भी शिष्य की भक्ति देख देख के रो रहे हैं, शिष्य भी गुरु की कृपा देख के रो रहे हैं, और समय बीता 2 दिन में गुरु ने प्राण त्याग दिया। गुरु ने प्राण त्याग दिया, और इधर ये बच्चा रोड में आ रहा था, अपने खेत की ओर जा रहा था। पास गांव के एक जमींदार उसको सामने देख के खड़ा करके बोलते हैं, बेटा मेरे जमीन की खेती भी तू संभालेगा क्या? ये मन में सोचता, अब तो गुरुदेव चले गए, मैं तो अकेला रह गया, अब करूंगा भी क्या, कुछ काम तो करना ही है, जरूर संभालूंगा। गुरु की कृपा जो उन्होंने आशीर्वाद दिया वो बरसने लगी। जमींदार के मुख में गुरु कृपा बैठ गई। जमींदार कहते हैं, मैं तुझे पगार नहीं दूंगा बेटा, जितने भी खेती में आएगा माल 20% तेरा हक होगा ना, 80% मेरा होगा,
और 1 साल में ही इसको 20% से इतना आ गया दान, और उसको बेच के उसी साल में वो करोड़पति बन गया। जय जय गुरुदेव। ये बच्चा ही खुद साधारण रूप से रहने वाला अब इसको हरदम याद आता है कि मेरे गुरु ने कहा है मैं मट्टी में हाथ डालूंगा तो भी वो सोना हो जाएगा, सोना हो जाएगा। हर क्षण ये सोच सोच के खुश होता है। फिर सोचता है कि अब मेरे पास इतना धन है तो इस धन को रख के मैं और कुछ करना चाहिए। अच्छे अच्छे लोगों को जोड़ के व्यापार चालू करने लगा, जिसमें हाथ डालें वही सोना होता जाए, जी भगवान, वही सोना होता जाए। 2 दुकान हुए उसके, खेती तो थी, 4 दुकान हुए, 8 दुकान हुए। अब सोचता है कि छोटे गांव में रह के इतना काम नहीं कर पाएंगे, शहर में जाना चाहिए। ये पूरा संपत्ति माल मिलकत लेके शहर में गया। अब जैसे शहर देखता है, पहली बार इतना बड़ा शहर जहाँ ऊट बैठ अलग टाइप की है, लेकिन हाथ में पूंजी वाला आदमी थोड़े दिन में ही सब शहर वालों के सब हाव भाव सीख लिया, भाषा उठ बैठ सीख लिया। और अब शहर वाले बड़े बड़े सेठ इसके दोस्त हो गए, शहर में बड़े बड़े शोरूम इसके हो गए, दुकानें इसकी हो गई। और अब ये देखो तो दुनिया में नाम करने लगा, और जो करोड़ों में खेल रहा था अब अरबों में खेलने लगा। जो झोपड़े में रहने वाला लड़का, उसके किसी भी दुकान में जाओ, गुरु की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई है, नीचे लिखा है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव। किसी भी दुकान को देखो शहर में, इसका तो एक दुकान, कपड़े में इसका भी दुकान है, सोने में इसका भी दुकान है, टीवी फर्नीचर इसके भी दुकान है, हर जगह इसके भी दुकान है। हर दुकान का नाम है गुरु कृपा इंडस्ट्रीज, गुरु कृपा किराना स्टोर, गुरु कृपा क्लॉथ सेंटर, गुरु कृपा ज्वेलरी, गुरु कृपा गुरु कृपा गुरु कृपा। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। क्या नाम लिखा है? गुरु कृपा, गुरु कृपा, हर जगह गुरु कृपा। अब गांव वाले आके हाथ जोड़ रहे हैं, शहर के बड़े बड़े लोग। आप तो शहर के सबसे बड़े सेठ हो, आपके रहते कौन हमें समझ सकता है प्रभु। यहाँ के नगर सेठ ने शरीर छोड़ दिया है, अब हम चाहते हैं कि नगर सेठ का पद आप संभालो और इस शहर के नगर सेठ बनो। झोपड़े में पड़े रहने वाला खेडूत अब क्या बन गया है? नगर सेठ। नगर सेठ, नगर सेठ बन गए। इधर लायंस क्लब वाले आ रहे हैं कि लायंस क्लब, रोटरी क्लब, जेसीस, जितने भी व्यापारी संघ है सब आ रहे हैं, आपको अध्यक्ष बनना है। लायंस क्लब के अध्यक्ष सेठ, रोटरी क्लब के अध्यक्ष सेठ, जेसीस क्लब के अध्यक्ष सेठ, व्यापारी संघों का अध्यक्ष सेठ, ज्वेलरी सराफा अध्यक्ष सेठ, सब जगह सेठ। कहीं जाओ माला, कहीं जाओ माला। हाँ, आप लोगों को हम लोग घड़ी घड़ी कहते ताली बजाओ ताली बजाओ, उसके बाद बड़े मुश्किल से आप ताली बजाते हो। जी भगवान, आपको पता नहीं है, हम किसी के सम्मान में ताली बजाएंगे तो हम उनके लिए ताली नहीं बजा रहे हैं, हमारे लिए ताली बजवाने के कर्म को उत्पन्न कर रहे हैं। जय जय गुरुदेव। जब आप ताली बजाओगे तो भविष्य में, इस जन्म में नहीं किसी जन्म में भी आपके लिए कोई जितनी ताली आप बजाए हो वो खाली नहीं जाती, उतनी ताली आपके लिए कोई बजाएगा भविष्य में, क्योंकि किया हुआ कर्म खाली नहीं जाता। गुरु के प्रति उसने जो सेवा की वो खाली नहीं गया, उसने गुरु को 2 रोटी खिलाया, आज वो प्रतिदिन 2 लाख लोगों को रोटी खिला सके, जिंदगी भर इतना पैसा वाला हो गया। जय जय गुरुदेव।